नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को कमलेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है निष्ठा के मॉड्यूल 17 के प्रश्नोत्तरी बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आपके 10 में से 10 अंक पूरे के पूरे आ जाएं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध मतलब क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, ये इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। तो तीर के निशान पर हम क्लिक करते हैं। जैसे तीर के निशान पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से आ जाता है। दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे हम, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, एक प्रधानाचार्य, शिक्षक या माता पिता। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी हितधारक, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि छात्रों को कोरोना वायरस से के प्रसार से बचाना चाहिए। तो इसका सही जो उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है। आपके ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, तो ऑप्शन की ज़रूर ध्यान रखें। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। जैसे तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाता है। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 जो रोग है वो किस प्रकार का है? तो इसका हमको उत्तर देना है। वो किस प्रकार का रोग है? तो संक्रामक है, वंशानुगत है, प्रजातिगत है, विटामिन की कमी से। तो हमको पता है कि ये क्या है, संक्रमण, एक दूसरे से फैलता है। तो संक्रमण की बात हुई है, तो संक्रमण वाला जो प्रकार का रोग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग जो है संक्रामक प्रकार का रोग है, संक्रमण से फैलता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा। जैसे अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, हम उसको पढ़ेंगे और उसके ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है आगे पीछे हो सकते हैं। इस हिसाब से हमको पूरे ऑप्शन को पढ़ना है। तो देखिए, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो यहाँ पूछा है चुनौती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप सीधे बता देता हूँ उत्तर। इसका जो चौथा पॉइंट है वो चौथा ऑप्शन इसका उत्तर है कि अध्ययन सामग्री। क्या है? अध्ययन सामग्री, ये जो चुनौती नहीं है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ फिर से हम बढ़ते हैं। तो जैसे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बीमारी है दुनिया भर में, अभी तो सबको नाम याद है, जितने भी हैं सबको, कि वो है कोविड-19। तो इसका सही जो उत्तर है पहला ऑप्शन है कोविड-19। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि एक कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो देखिए, कोरोना जो बीमारी है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाती है? तो ये भी सबको पता है, खांसने और छींकने से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका सही उत्तर है, खांसने और छींकने से। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए, इसका सबसे सही उत्तर है तीसरा जो ऑप्शन है सामाजिक दूरी, वही इसका सही उत्तर है। तो इसका उत्तर सामाजिक दूरी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो देखिए, इसमें क्या है कि छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, ये जो चौथा है। देखिए, ऑप्शन को गौर से पढ़ना, एक जैसे ऑप्शन हो सकते हैं और ऑप्शन का जो क्रम है आगे पीछे हो सकता है, तो आपको पूरा पढ़कर ही जवाब देना है। तो चौथा जो ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। पहला जो ऑप्शन है वही इसका उत्तर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने।
इसके बाद फिर अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह चौथा है, शिक्षक परामर्शदाता। क्या उत्तर है इसका? शिक्षक परामर्शदाता, चौथा ऑप्शन इसका उत्तर है। फिर हम देखिए 10 के 10 प्रश्न हमने कर दिए हैं। 10 प्रश्न टोटल थे, कितने? 10 प्रश्न थे और इनमें से 10 ही के उत्तर हमने दे दिए हैं। तो हमको कितने अंक मिले हैं हमको देखना है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्कोर आ जाएगा। स्कोर आप देखिए 10 में से पूरे 10 के 10 अंक आपको मिले हैं। इस तरह से आप पूरे अंक ला सकते हैं। ये मॉड्यूल नंबर जो है 17 था। अगर आपको मॉड्यूल 16 के आंसर चाहिए तो पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको मॉड्यूल 16 के आंसर मिल जाएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।